हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं शेयर के कुछ संबंधित क्वेश्चन, जो शेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये कहा न्यूनतम अंश पूंजी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम अंश पूंजी के लिए अलग अलग हैं। नंबर 1 क्या है, निजी कंपनी के लिए जो न्यूनतम अंश पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 लाख। वहीं यदि सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी के लिए यही पूंजी होनी चाहिए कितनी, 5 लाख। ठीक है, तो न्यूनतम अंश पूंजी की यदि हम बात करें तो निजी कंपनी के लिए कितनी होनी चाहिए, 1 लाख, और सार्वजनिक कंपनी के लिए कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। इसके बाद ये कहा आवेदन खाता है। आवेदन खाता क्या है, आवेदन खाता क्या है, ये देखिए आवेदन खाता है जैसे अंश निर्गमन किए जाते हैं तो उनके लिए जो है अलग अलग किस्तों में पैसे मांग दिए जाते हैं। पहले क्या होगी एप्लीकेशन, दूसरा क्या होगा अलॉटमेंट, फिर क्या होगा फर्स्ट कॉल, फिर क्या होगा फाइनल कॉल। इस पे 2 रुपये, इस पे 3 रुपये, और मान लो इस पे जो है 2 रुपये और इस पे कितने हैं 3 रुपये, पूरे कितने होंगे 10 रुपये। इसने कहा आवेदन खाता है। देखो आवेदन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन खाता है क्या है, ये एक व्यक्तिगत खाता है। यदि हम अलॉटमेंट बात करें वो भी व्यक्तिगत है, यदि हम फर्स्ट कॉल की बात करें वो भी व्यक्तिगत है। इसके बाद यदि हम फाइनल की बात करें तो फाइनल भी व्यक्तिगत है। तो आवेदन खाता कैसा है, व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद ये कहा टेबल ए है। टेबल ए के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक टेबल ए के लिए कम से कम और अधिक से अधिक समय। इसका मतलब शायद तुम समझ ना पाए हो। टेबल ए के अनुसार क्या है, एप्लीकेशन और जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, इनके बीच का गैप पूछेगा कि कम से कम कितना है। कम से कम है कितना, कम से कम है 1 माह, और अधिक से अधिक कितना है इनके 3 माह। मतलब जब एप्लीकेशन यदि मांग ली तो अलॉटमेंट कितने 1 माह बाद कम से कम, और अधिक से अधिक कितनी 3 माह बाद। तो इसका मतलब ये है तालिका ए के अनुसार। इसके बाद नंबर नेक्स्ट निका अधिकार अंश। ये अभी एग्ज़ाम में भी जो हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकार अंश क्या है। अधिकार अंश जो है ये वे अंश होते हैं जो कंपनी के पुराने अंशधारी हैं उन्हें ही निर्गमन किए जाते हैं। जो अधिकार अंश हैं जो पुराने अंशधारी हैं उन्हें ही निर्गमन किए जाते हैं। इसके बाद है श्वेत अंश। श्वेत अंश में होते हैं जो कंपनी के कर्मचारी है, ये अंश उन्हें ही निर्गमन किए जाते हैं। स्पेशली ये अंश उन्हीं के लिए ही होते हैं। इसके बाद ये कहा अंशों के भेद। अंश जो है, अंशों के 2 भेद है। एक तो है पूर्वाधिकार अंश। यदि पूछ रहे अंश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार, पूर्वाधिकार और कौन सा है, समता और पूर्वाधिकार अंश। समता में क्या है, समता है यदि हम इनमें दोनों में डिफरेंस देखें, समता में क्या है, समता में जो समता अंश खरीदते हैं वे कंपनी के स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार वाले स्वामी नहीं होते। इन्हें कंपनी में मत देने का अधिकार है, इन्हें नहीं है। इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं है, इनके लाभांश की दर निश्चित है। ठीक है, तो ये है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। इसके बाद है पूर्वाधिकार अंश के बारे में। ये का पूर्वाधिकार अंश के भेद। पूर्वाधिकार अंश के भी कुछ भेद हैं। पूर्वाधिकार वे अंश जिन्हें लाभ पाने का पूर्वाधिकार है, पहला अधिकार है। ठीक है, ये वाली बात है। पूर्वाधिकार जिन्हें लाभ पाने का सबसे पहला अधिकार है, और समता वालों को जो है पूर्वाधिकार अंशों के बाद लाभांश दिया जाता है। तो पूर्वाधिकार अंश के भेद। पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश ये बात बताते हैं यदि कंपनी को किसी वर्ष, ये वर्ष है, सपोज करो 2000 कितना, 2001, 2000 कौन सा 2, 2000 कितना है 3, 2000 कौन सा है 4। कंपनी यदि किनमें से पहले साल लाभ हुआ तो कंपनी ने जो है जो पूर्वाधिकार अंशधारी थे उन्हें लाभ दे दिया। दूसरे साल लाभ नहीं हुआ तो जो इस साल का लाभ है वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया जाएगा। इस साल का जो लाभ है वो संचय में चला जाएगा। संचयी पूर्वाधिकार अंश रिजर्व में हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर में जो है पेमेंट किया जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश। इसके बाद क्या है, असंचयी पूर्वाधिकार अंश।
इन अंशधारियों को लाभांश केवल उसी वर्ष दिया जाता है जिस साल लाभ होता है। यहाँ पे लाभ हुआ 2001 में, यहाँ लाभ नहीं हुआ तो यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। इस साल लाभ हुआ तो इस साल का लाभ मिलेगा, इस साल यदि लाभ नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। 2005 में यदि लाभ हुआ तो वो मिलेगा। मतलब ये है, यदि जिस साल लाभ नहीं हुआ उस साल का लाभ फिर कभी नहीं मिलेगा। संचयी में क्या होता है, इस साल का लाभ नेक्स्ट ईयर दिया जाता है। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन्हें बदला जा सकता हो। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों को बदला जा सकता हो। अंशों में किसी पूर्वाधिकार अंशों को बदल कर समतंश खरीद सकते हैं, तो कंपनी उसके लिए कुछ फीस वसूल करेगी, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसफ़र फी, हस्तांतरण शुल्क। तो ये अंश में होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। अपरिवर्तनीय बिल्कुल अपोजिट है जिसका, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। विमोचनशील में होते हैं जिन अंशों का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद कर देती है। विमोचनशील भुगतान कर दिया जाता है। इन्हें सोध्य पूर्वाधिकार अंश भी बोल सकते हैं। सोध्य पूर्वाधिकार अंश, इनका क्या होता है, इनका जो है कंपनी जो है एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर देती है, जो लाभ है वो भी और जो उसका जितना इन्वेस्ट किया था पैसा वो भी। तो क्या है, विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। इसके बाद है अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। ये भी अंश होते हैं, इन अंशों का भुगतान कंपनी तभी करती है जब कंपनी का समापन होता है। जब कंपनी बंद हो जाती है तभी अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान किया जाता है। कंपनी में एक बार ये पैसा लगा दिया तो आप समझो कि पैसा जो है, तुमने 10 लाख रुपए लगाए तो तुम्हें तब मिलेंगे 10 लाख रुपए जब कंपनी का जो है समापन होगा, उससे पहले ये पैसा नहीं मिलने का। हालांकि इनका जो लाभांश है उसका भुगतान तुम्हें होता रहेगा, पर जो इतना पैसा तुमने लगाया था वो तब दिया जाएगा जब जो है कंपनी बंद हो जाएगी। और यदि तुम्हारा पैसा लगा हुआ है तो जब भी लाभ, जितना भी लाभ हो रहा उसमें तुम्हें लाभ में हिस्सा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो फिर ये हमारी जो है एल टी ग्रेड, जो एग्ज़ाम LT ग्रेड है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।